सरखेत में आई आपदा का असर यहाँ के नौनियालों पर ही पड़ा है। जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मैं सरखेत के एक प्राथमिक स्कूल में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा स्कूल है वो मलबे में तब्दील हो गया है। पूरे स्कूल के सभी कमरों में मलबा घुस गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ये सरखेत, और यहाँ पर पूरी तरह से जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की बात चल रही है ताकि उन बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। हालांकि अभी कब तक ये चीज़ें होंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्कूलों के हालात आप देख लिए किस तरह के बने हुए हैं। पूरे स्कूल में जो है छत तक मलबा घुस गया है, और अंदर के हालात भी आप देखेंगे तो अंदर भी इसी तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ दिक्कतें आई हैं। ये देखिए, एक बच्चे की किताब है जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए रखी जाती थी, बच्चों को वितरित की जाती थी, और ये पूरी जो बुक है, किताब है, ये मलबे में पूरी तरह से दब गई है। ऐसे ही तमाम जो बच्चे हैं जो पढ़ने आते थे, उनकी तमाम यहाँ पर खिलौने, बच्चों को बांटने की किताबें, पेंसिल, तमाम चीज़ें यहाँ होती थी, वो सब मलबे में दब गई हैं। ये हालात सिर्फ स्कूल के ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ जो गांव के लोग हैं उनका भी तमाम जो सामान है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसी तरह से मलबे में दब गया है। और अब ये कहा सकता है कि कब तक इन स्कूलों के हालात सुधरेंगे, जब बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर हो सकेगी। ये ऑफिस था, ये कार्यालय था, और कार्यालय के हालात आप देखेंगे तो किस तरह के बने हुए हैं। जो सामान हैं, बच्चों के खिलौने हैं, व्यायाम की चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बुक्स, उनकी जो पेंसिल्स, रबड़, तमाम जो चीज़ें बच्चों को दी जाती थी, बैठने की जो बेंचेज होती थी, वो सब पूरी तरह से टूट गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं अब यहाँ हो गई हैं, बच्चों के लिए तो हो ही हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये कहेंगे कि जो स्कूल दबे हैं, जो स्कूल अब फिलहाल बंद है सरखेत के, वहाँ पर उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए व्यवस्था की जाए ताकि उनकी पढ़ाई आगे हो सके। अभी ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, तमाम चीज़ें यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई आगे हो सके। सरखेत गाँव से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।